हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंबवृत्तीय बेलन की अवधारणा। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बेलन होता क्या है और ये बेलन के जो फार्मूले हैं वो किस तरीके से हम इजी वे से याद कर सकते हैं। तो देखिए, बेलन को समझने से पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले क्लासेस में कि एक होता है वृत्त, ये होता है हमारा वृत्त, और वृत्त की होती है ये त्रिज्या। अब इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था, वो होता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही अगर हम एक वृत्त, उसके ऊपर दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त करते करते सपोज़ हमने एच वृत्त एक दूसरे के ऊपर रख दिए, तो जो इसका आकार होगा वो किसके समान हो जाएगा, वो हमारा एक बेलन के समान हो जाएगा। और उस समय पाई आर स्क्वायर जो होगा वो एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और एच वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और ये एच वृत्तों के मिलने से बनने वाली आकृति क्या होगी, वो होगी हमारी बेलन। तो इस तरीके से हम लोग बेलन का जो आयतन होता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब देखिए, एक एक करके फार्मूले को समझते हैं। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें पाई आर स्क्वायर जो होता है वो उसके आधार का क्षेत्रफल होता है और एच जो होती है वो उसकी लंबाई होती है। इसी प्रकार बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि ये जो आउटर सरफेस है उसका एरिया कितना है, जो आउटर एरिया है वो कितना है, उसे कहा जाएगा वक्र पृष्ठ। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिएगा, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, और बेलन का जो आयतन होगा वो हमेशा घन सेंटीमीटर में कंसीडर किया जाता है। अब हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की अगर को हम देखें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बेलन के वक्र पृष्ठ और जो दोनों आधारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो देखिए, ये तो एक डेफिनेशन हो गई। कैसे हुआ कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ था वो हमारा कितना था, वो हमारा था 2 पाई आर एच। एक आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। दूसरे आधार का क्षेत्रफल फिर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये फार्मूला हमारा बनकर चला आता है। और इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये भी एक फार्मूला वक्र पृष्ठ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन किया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए, बेलन का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना हो गया, पाई को हमने पाई रख दिया, नहीं कन्वर्ट किया 22/7 में। आर स्क्वायर, देखिए आर कितना है, तो आर हम देख रहे हैं आर है 3 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 3 × 3। ऊंचाई कितनी है 5, 3 3 दा 9 5 जा 45 पाई जो होगा वो इसका आंसर होगा। अगर आप इसको 22/7 में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसको लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए 45 में 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 141.4। ये होगा इसका आंसर 45 पाई या 141.4 घन स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ये ज़रूर लगाइएगा जो इसकी का मात्रक होता है। अब देखिए, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और ऊंचाई उसकी वही रहे तो इस प्रकार बने बेलन तथा पहले बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और ऊंचाई वही रहे। तो मान लिया हमारे
पास दो बेलन ने, पहला बेलन का जो हमारा निकल के आया वॉल्यूम वो था V1 जो कि आया पाई R1 स्क्वायर H, ये आया। दूसरे बेलन में क्या किया V2, इसके लिए क्या होगा पाई, अब R को क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, मतलब पहले अगर उसकी त्रिज्या R थी तो अब वो कितनी हो जाएगी R/2, ठीक, R1/2 हो जाएगी, यही तो हो जाएगा। तो पहले हमारा ये था R और उससे वॉल्यूम निकल था ये। अब हम क्या करा, हमने त्रिज्या को कर दिया आधा, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया पाई R1/2 का होल स्क्वायर और H। अब आपके सामने दो समीकरण बन गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन समीकरणों को अगर हम सॉल्व करें, क्योंकि हमसे अनुपात पूछा गया है तो हमने इन दोनों को आपस में भाग दे दिया, V1/V2, तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा क्या, तो बचेगा आपका V1/V2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर हम इजी में लिखें तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1, मतलब रेशियो हो जाएगा 4:1 का। तो अनुपात में जो रेशियो हो जाएगा वो 4:1 का हो जाएगा। मतलब अगर त्रिज्या को आधा कर देंगे तो जो आयतन होगा वो पहले के आयतन का 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो समान आधार वाले लंब वृत्तीय बेलनों की ऊंचाई 2 और 5 के अनुपात में है और इसके पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल हमको दे क्या रखा है, H1/H2 इक्वल टू 2/5, ये हमको दे रखा है। हमको पूछा गया है इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात। तो मान लिया पहले वाले का जो वक्र पृष्ठ है वो है हमारा A1। A1 जो है वो कितना होगा 2πRH, और इसको मान लिए H1। इसी प्रकार A2 क्या होगा 2πR कॉमन है क्योंकि, और हो जाएगा H2। हमको इनके अनुपात को पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल। क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारा H1/H2, ये आ गया। अब देखिए H1/H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको क्वेश्चन में, 2/5। तो इससे ये मालूम हुआ कि दो समान आधार वाले लंब वृत्तीय बेलनों की अगर ऊंचाइयों का अनुपात तो 2:5 है तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात भी वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन के आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की गणना करनी है हमको। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई R²H। इसको रखा, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या होगी 3.5 का स्क्वायर इंटू 80 जो है इसकी ऊंचाई दे रखी है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना होगा 12.25 इंटू 80 हो जाएगा। और हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 × 7 52, 42, 105, नहीं सॉरी 749,
35, 7×5 = 35, ये हो जाएगा आपका 1.75 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा हमारा इसका वॉल्यूम। अब इसी में क्या पूछा गया है, इसका वक्र पृष्ठ पूछा गया है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h 2 × 22/7 × r। r कितना है, तो r देखिए कितना था, 3.5 था। h कितना था, 80 था हमारा। इसको सॉल्व किया हमने, फिर 7×35, 5 से काट दिया। इसको काटने के बाद कितना आएगा हमारा, 1760 आएगा। ये इसका हमारा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। अब पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हम लोग क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h + r 2 × 22/7 × r है 3.5 ब्रैकेट में 80 + 3.5। इसको अगर हम सॉल्व करें अलग अलग करके तो 1760 तो ये आ गया, प्लस 77 मिलाते हुए आंसर जो निकल के आ गया वो आ गया 1837 जो होगा ये आपका आंसर होगा। तो इसके आंसर क्या हुए, पहला आंसर इसका होगा 3080, दूसरा आंसर जो होगा इसका वो होगा 1760 और जो तीसरा आंसर होगा वो होगा हमारा 1837। तो ये 3 आंसर हमारे हो गए। ये हो गया आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है और इसका व्यास दे रखा है 14 मीटर। तो टंकी की गहराई ज्ञात करिए। देखिए धारिता यानी कि वॉल्यूम दे रखा है हमको 1848, डायमीटर यानी कि व्यास दे रखा है 14। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d/2 करके 7 आ जाएगी हमारी r। अब हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। 1848 बराबर क्या होगा, पाई इंटू r यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू h हमारी है 14। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1848 बराबर 22 इंटू 7 इंटू h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा हमारा 12 मीटर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा दिया हमने 2 × 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। ये हो गया 2πr और h कितना था, इसमें 8 था। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका 2 × 22/7 इंटू 3.5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतने पोर्शन का आंसर अभी हम पहले भी निकाल चुके हैं। एक जीरो कम था, उसमें था आया था 1760, इसमें आ जाएगा 176। इसको सब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 77। दोनों को ऐड किया तो आ गया 253
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है अतः इसके वृत्त का क्षेत्रफल 1320 है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये कहा गया है। तो भाई वक्र पृष्ठ दे रखा है 1320, फार्मूला होता है 2 पाई हो गया 22/7, आर की वैल्यू, व्यास दे रखा है 42 तो आर हो गया 21 इंटू एच। इसको हमने अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाता है, इधर से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1320 बराबर 132 एच के। तो एच बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये, एक लंबी वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए 88 दे रखा है वक्र पृष्ठ, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू मालूम नहीं है और एच दे रखा है हमको 14। देखिए कैसे करेंगे, तो 22 दूनी 44 और 22 चौक 88, 4 आ गया, ये 2 कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गए 2, ठीक, ये हो गए 2, तो 2 आर बराबर कितना हो गया 2, तो आर बराबर कितना होगा 1, तो आर कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी इसकी त्रिज्या। तो इस तरीके से हम लोग लंब वृत्तीय बेलन के हम लोगों ने फार्मूले भी पढ़ लिए, उसका आयतन कैसे निकाला जाता है ये भी पढ़ लिया, और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ किस तरह निकाला जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स में मेन प्रॉब्लम होती है।